दोस्तों, आपने गिरे हुए इंसान तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या कभी एक गिरा हुआ मुल्क देखा है? नहीं देखा? तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू बांग्लादेश। मतलब जिस मुल्क को हमने बनाया, जिस मुल्क के करोड़ों बांग्लादेशी मुसलमानों को हमने सालों पहले पाकिस्तानी फौज के जुल्म से बचाया, आज उसी के रिटायर्ड आर्मी मेजर जनरल बोल रहे हैं कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश को भी भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स पर हमला करके उसे बांग्लादेश में मिला लेना चाहिए। मतलब आज भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर के हालात हैं और इन बांग्लादेशियों को ये लग रहा है कि ये सिचुएशन है भारत को तोड़ने के लिए, अच्छा मौका है। क्या इससे ज्यादा गिरी हुई कोई और सोच हो सकती है? बताइए आप। और ये बात किसी आलतू फालतू आदमी ने नहीं की है, ये बात की है बांग्लादेश के रिटायर्ड मेजर जनरल ALM फजलुर रहमान ने। इस बंदे ने बाकायदा फेसबुक पर पोस्ट लिखकर कहा है कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश को भी भारत के साथ नॉर्थ ईस्ट स्टेट पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लेना चाहिए और हमें इस बारे में चीन से बात करके एक जॉइंट एक्शन भी लेना चाहिए। एक तो पहले ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को कि इस बात पर हंसना है या अपना सिर पीटना है। पहले तो मैं इस फजलुर रहमान से पूछना चाहूंगा कि तुमने हिंदुस्तान को समझा क्या है? हमारी आर्मी को तो भूल जाओ, अगर 1.5 अरब हिंदुस्तानियों ने बांग्लादेश की तरफ मुंह करके जोर से डकार भी मार दिया ना तो उसी के धमाके से खत्म। मतलब अपनी सलवार के नाड़े खरीदने के तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम हमला करने की सोच रहे हो भी भारत पे। कहना नहीं चाहिए। और मैं नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तक तो हम पहलगाम अटैक के बाद लगातार यही पाकिस्तान से जो धमकियां आ रही थी, फेक धमकियां, वही फुसकी बम वाली कि हिंदुओं का खून बहेगा, हिंदुओं के जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, राम मंदिर में बाबरी मस्जिद की ईंट लगाएंगे, मतलब जो ऐसी ही न्यूक्लियर ऐसी कर करके फेक धमकियां आ रही थी जिसे हम एक कान से सुनते थे और दूसरे कान से निकाल देते थे। लेकिन दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच अब एक दूसरा देश है वो शामिल हो चुका है। उस जोकर का नाम है बांग्लादेश। दोस्तों, बांग्लादेश हमें धमकी दे रहा है, बांग्लादेश वही में आंखें दिखा रहा है। बांग्लादेश के रिटायर्ड मेजर फजलुर रहमान, उन्होंने कहा है कि अगर भारत पाकिस्तान पर अटैक करता है तो बांग्लादेश को भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य को ले लेना चाहिए, जिसके लिए हमें चीन के साथ सैन्य तैयारी करना चाहिए। सोचो, अब ये 2 कौड़ी का देश, जैसा कि पाकिस्तान है भिखारी, वैसा ये भी भिखारी, अब ये हमें आंखें दिखाएगा। वो पाकिस्तान जिसने बांग्लादेश के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी और बचाया था भारत ने। भारत की वजह से बांग्लादेश को वजूद मिला और ये आज हमें आंखें दिखा रहे हैं। वैसे तो अभी इसको लेकर के बांग्लादेश की जो सरकार है, यूनुस, अभी उसकी तरफ से तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन ये तो हम भी जानते हैं दोस्तों कि ये वही बात कर रहा है जो अभी तक यूनुस करते आया है। इसमें कौन सा हमें शॉकिंग न्यूज मिली है तो हम जानते ही हैं कि ये जो फजलुर रहमान है और यूनुस, इन दोनों के क्लोज रिलेशन है, मतलब काफी नजदीक के रिलेशन है, बहुत अच्छे से जानते हैं हम, इसीलिए ऐसी बातें बोल रहा है, सब कुछ जान समझ करके बोल रहा है। मतलब आज भी ये हमारे ही टुकड़ों पर पल रहे हैं और मुझे तो लगता है कि जैसे एक्शन पाकिस्तान के लिए ले जा रहे हैं वैसे ही बांग्लादेश के लिए भी लेने चाहिए। ये आस्तीन का सांप पाकिस्तान की बोली बोल रहा है, बांग्लादेश हमें डराने की कोशिश में है। मतलब अभी आप देखो तो करीब भारत में 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं वो यहाँ रह रहे हैं, हमारा खा रहे हैं। कोई ऑटो चला रहा है, कोई पंचर की दुकान में है, मतलब जो उनकी औरतें हैं वो घर में चौका बर्तन झाड़ू पोछा करके अपना पेट पाल रही, खा रही, आजादी से रह रहे हैं और ये हमें आंखें दिखा रहे हैं। अभी दोस्तों हफ्ते भर की करीब बात है, मैंने भी इस पर वीडियो बनाई थी कि सूरत में और अहमदाबाद में 6000 बांग्लादेशी जो हैं पकड़े गए, जिनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया और उनके जो घर हैं बिल्कुल मलबा बना दिए गए। और अब भी 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में हैं, जिनके लिए कड़ा एक्शन लेना चाहिए। इनको निकाल के बाहर फेंको जैसे पाकिस्तानियों को फेंका है।
दोस्तों ये इतना नमक हराम देश है बांग्लादेश। मतलब बांग्लादेश पाकिस्तान ने इसके साथ क्या किया, लगता है सारी बातें भूल गया। पाकिस्तान ने क्या प्रलय मचाई थी, लाखों लोगों को मार दिया, कि जो औरतें हैं उनके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। पाकिस्तानी फौज से भारत ने बचाया था, हमारी फौज ने बचाया था। मतलब इन्होंने भारत को क्या समझ रखा है, क्या समझ क्या रखा है। अगर हमें सांपों को पालना आता है तो फल कुचलना भी आता है। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्शन पाकिस्तान के लिए लिए जा रहे हैं वही बांग्लादेश के लिए भी लेने चाहिए थे। आपको याद ही होगा कि जब अभी आप लगातार देख ही रहे हो कि बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, सताया जा रहा है। मतलब दरिंदगी की सारी हदें उनके साथ पार कर दी गई, दुकानें जला दी गई, हमारे तिरंगे का अपमान किया। यानी कि जहां भी अगर पिसता है तो हिंदू ही पिसता है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जुर्म हुआ, पहलगाम अटैक में हिंदुओं धर्म पूछ कर हिंदू भाई मारे गए। पाकिस्तान में आप देखते ही हो कि 2% से कम जो है वो हिंदू बचे हैं। वहां पर हिंदुओं की क्या दुर्दशा है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। मतलब जहां भी अगर जुर्म होता है वो हिंदुओं के साथ होता है, लेकिन हम चुप रहे। दोस्तों ये जो फजलुर रहमान है ना, ये यूं ही नहीं भौंक रहा है, इसको बहुत अच्छे से सारी चीजें पता है। कोई आम जनता का कोई ऐसे ही आम आदमी नहीं है जो कुछ भी बोल दिया और जानता ना हो, ये सब कुछ जानता है। और ये वही तो भौंक रहा है जो अभी तक यूनुस भौंकते आया है। दोस्तों आपको याद होगा 2001 में भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर कुछ टेंशन हो गई थी, जिसकी वजह से बांग्लादेशी फौजी जो है वो हमारे बॉर्डर में घुस आई थी, जिससे कि हमारे 16 जवान शहीद हुए थे। हमारे जवानों ने हमारे देश के लिए बहुत बलिदान किया है। मतलब उन्हीं की वजह से आज हम ऐसे हैं, इतनी आजादी मिली है हमें। दोस्तों उस टाइम पर जब हमारे 16 जवान शहीद हुए थे, उस टाइम पर यही फजलुर रहमान, यही नाग बांग्लादेश राइफल्स का अध्यक्ष था। तो इसको बहुत अच्छे से पता है कि ये क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, कैसे कर रहा है, इसको सब कुछ पता है। यूनुस तो दोस्तों बस इसलिए चुप है क्योंकि आपको याद होगा कि जब मोदी जी यूएस गए हुए थे और एक पत्रकार ने ट्रंप से बांग्लादेश को लेकर के सवाल किया था, तो ट्रंप ने कहा था मोदी संभालेगा। इस वजह से यूनुस थोड़ा शांत रहता है। शांत तो नहीं रहता, जब भी मौका मिलता है ये भारत को लेकर के अपनी भड़ास निकालते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि वैसे तो बांग्लादेश की ऐसी धमकियों से हम कोई डरने वाले तो है नहीं, पाकिस्तान की धमकियों को तो हम एक कान से निकाल देते हैं, एक इंटरटेनमेंट बना रखे हैं, तो इनकी धमकियों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको क्या लगता है कि जो एक्शन बांग्लादेश पाकिस्तान के लिए लिए जा रहे हैं, बांग्लादेश को भी सबक सिखाना बहुत जरूरी है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है वो हमें कमेंट बॉक्स में अपने जो कीमती कमेंट्स हैं वो जरूर शेयर करना। मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।